नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज आपका पेपर कैसा हुआ होगा। जो कि बीए पार्ट सेकंड नॉन कॉलेजिएट जो पेपर हुआ था आज राजनीति विज्ञान फर्स्ट का और सेकंड का 2021 महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय। पूरी उम्मीद करता हूं आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि हमने जो कल वीडियो बनाया था अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का, लगभग उसी में से आज वाला पेपर आया था। तो प्यारे विद्यार्थियों का पेपर अच्छा हुआ होगा, जो कि आगामी दिनों में रेगुलर विद्यार्थियों का जो पेपर होना है संभवतः इसी गेस पेपर में से उनके भी क्वेश्चन आएंगे। उन्हें ये नहीं सोचना है कि ये गेस पेपर के जो मोस्ट क्वेश्चन थे वो प्राइवेट वालों के आ गए, ना जी ना, उनके लिए भी वो महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। जो प्राइवेट विद्यार्थी आज पेपर दे के आए हैं उन्हें पता भी होगा कि आज वाले पेपर के अंदर सर के गेस पेपर में से कितने क्वेश्चन आए हैं। लगभग 90% पेपर हमारे गेस पेपर में से आया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप देख सकते हो कि हमारा गेस पेपर कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए जो रेगुलर की तैयारी कर रही हैं उस तक आपको पहुंचाना होगा हमारा गेस पेपर। तो आज हम बात कर रही हैं बीए पार्ट सेकंड नॉन कॉलेजिएट जो एग्ज़ाम हुआ 2021, उसके अंदर आप देखोगे राजनीति विज्ञान पेपर फर्स्ट जो कि सिलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम प्रमुख राज व्यवस्था का जो पेपर हुआ है उसके अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मैंने दिए थे उसी में से आए हैं। तो देखो आज का पेपर क्या आया था। जो रेगुलर वाले विद्यार्थी हैं वो देख सकते हैं कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा पेपर का वो भी देख सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, रेगुलर वाले विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि पेपर है वो एक प्रकार से जो पहले वाले पैटर्न पे ही छपा हुआ है, जबकि आपके प्रवेश पत्र पर नया पैटर्न दे रखा है। जब पेपर 3 घंटे का होता है तब के निर्देश हैं, लेकिन अब हमें नए पैटर्न के अनुसार करना है पेपर, इसलिए आपको खंड 6 में 5 में से कोई एक ही करना है। ध्यान देना इस बात पे कि खंड ए में तो कितने करने होंगे, 7 क्वेश्चन करने होंगे, खंड ब में कितने करने होंगे, 3 करने होंगे, और खंड 6 में एक ही करना है। जो कि पेपर पे जो लिखा हुआ है वो सही नहीं है। आपको केवल अपने प्रवेश पत्र पे जो निर्देश लिखे हैं उसके अनुसार ही पेपर हल करना है, ठीक है ना। तो आप देखोगे आज कौन कौन से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से आए थे। तो सबसे पहले देखो खंड ए में हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि रेगुलर विद्यार्थी वो अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे, कैसी चल रही है आपकी तैयारी। ये मत सोचना कि होशियार जी सर के गेस पेपर में जो मोस्ट क्वेश्चन थे वो तो प्राइवेट वालों के आ गए, ना जी ना, आपके भी आने की पूरी संभावना है। इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। जैसे कि इनके क्वेश्चन क्या है वो लैंग्वेज आप देख सकते हो, कौन कौन से क्वेश्चन आए ये भी आप देख सकते हो। खंड ए सेक्शन ए में देखो पहला क्वेश्चन जिसके अंदर ये 10 क्वेश्चन है छोटे, जो कि पहला पूछा है विधि के शासन को परिभाषित कीजिए। ये अपने गेस पेपर में से है जहां पर कानून का शासन या विधि का शासन लिखा हुआ है, आप देख सकते हो अपने गेस पेपर के अंदर। तो विधि के शासन को परिभाषित कीजिए इंग्लैंड के संविधान से संबंधित है। वहीं पॉकेट वीटो को समझाइए, ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में दे रखा था। पॉकेट वीटो क्या है, तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो जो कि आज प्राइवेट वाले विद्यार्थियों के पेपर में आए हैं ये क्वेश्चन। उसके बाद में तीसरा है सीनेट में कितने सदस्य, सीनेट में आपको पता ही है कितने होते हैं। आप देखोगे कि 100 सदस्य होते हैं, क्योंकि 50 राज्य अमेरिका में और प्रत्येक से 2 जाते हैं, चाहे वह राज्य बड़ा हो या छोटा हो, समान प्रतिनिधित्व है अमेरिका के अंदर। तो सीनेट में कुल कितने सदस्य होंगे, 100 होंगे। उसके बाद में पूछा है हेबियस कार्पस क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण को ही अंग्रेजी में हेबियस कार्पस कहा जाता है। उसके बाद में न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है,
न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है? जुडिशियल रिव्यू जिसको कहा जाता है। व्यवस्थापक और कार्यपालिका की जो कानून बनाने की शक्ति है, अगर वो संविधान के अनुसार नहीं बनाते हैं तो न्यायपालिका उन्हें अवैध घोषित कर सकती है, उसे कहा जाता है न्यायिक पुनर्विलोकन। उसके बाद में केंद्रीय सैनिक आयोग क्या है? जो कि चीन के संविधान के अंदर है। आप देखो ये ऐसी व्यवस्था जो कर रखी है चीन के अंदर, ये भी अपने गेस्ट पेपर में से ही आया है क्वेश्चन। वहीं आप देखोगे फ्रांस में प्रशासकीय विधि लिखिए, ये भी अपने गेस्ट पेपर में ही मिलेगा आपको क्वेश्चन। उसके बाद में स्विस संविधान की 2 विशेषताएं लिखिए, तो स्विस संविधान की विशेषताएं सभी तैयार करनी है, ये भी अपने गेस्ट पेपर में से ही आया है। वहीं आप देखो चाइना में CPPCC क्या है? जो वहाँ पे संवैधानिक सलाहकार जो परिषद बना रखी है ना, उसका नाम है। वहीं आप देखोगे 10वां क्वेश्चन, फ्रेंच संविधान की 2 विशेषताएं लिखिए। फ्रांस का जो संविधान है पंचम गणतंत्र का, उसकी 2 विशेषताएं पूछिए। वैसे सारी विशेषताएं देख सकते हो, ये भी अपने गेस्ट पेपर में से आया है। तो ये छोटे क्वेश्चन आए हैं 10, तो आप देख सकते हो लगभग अपने जो गेस्ट पेपर है उन्हीं में से आए हैं। तो ध्यान रखना रेगुलर वाले विद्यार्थी कि आपके भी आ सकते हैं। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? जल्दी ही आपका पेपर भी आपके पास आ जाएगा, इसलिए अच्छी से अच्छी तैयारी करो, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बन सके। उसके बाद में देखो आगे सेक्शन बी खंड ब के अंदर मोस्ट क्वेश्चन जो मैंने बताए थे उनमें से कौन कौन से आए हैं आज के पेपर में, जो कि 2 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 1 नंबर में तो वो 10 छोटे क्वेश्चन हो गए और इसको नंबर 2 दे दिया गया। जो कि पहला क्वेश्चन है ब्रिटिश मोनार्क की स्थिति एवं शक्तियों का परीक्षण कीजिए, जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, लेकिन ये नहीं आता कोई बात नहीं है। क्राउन और किंग में क्या अंतर है? ये अपने गेस्ट पेपर में से ही आया है। जो कि ताज और सम्राट, राजमुकुट और सम्राट में अंतर क्या है, ये कर सकते हो क्वेश्चन। जो कि आप देखोगे नंबर 3 अमेरिकी संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अपने ही गेस्ट पेपर में से आया है। वहीं आप देखो इस शक्ति पृथक्करण को समझाइए, इसके अथवा में दोनों में से कोई एक करना था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जो प्राइवेट कर रही हैं उन्होंने अच्छा पेपर किया भी होगा, उनसे मैं पूरी उम्मीद भी करता हूँ। वहीं आप देखोगे चौथा क्वेश्चन दिया है स्विस संविधान की प्रमुख विशेषताएं बताइए। थाना अपने गेस्ट पेपर में स्विट्जरलैंड स्विस संविधान की प्रमुख विशेषताएं पूछी है, और आपको इस खंड ब में कितने करने थे? 3 ही तो करने हैं, और 3 अपने गेस्ट पेपर में से है, ध्यान देना। जो कि क्राउन और किंग वाला कर सकते हो, संविधान अमेरिकी संविधान की विशेषता कर सकते हो, स्विस संविधान की प्रमुख विशेषता कर सकते हो, और इसके नीचे अथवा में देखो स्विट्जरलैंड के प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का वर्णन कीजिए, ये भी अपने गेस्ट पेपर में। ये लो अपना गेस्ट पेपर 100% हो गया, 3 ही तो करने हैं, जो कि आप देख रहे हो। उसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चन है जनवादी चाइना में राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन कीजिए, और उसके बाद में चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का वर्णन कीजिए, साम्यवादी दल, ये दोनों भी अपने गेस्ट पेपर में है। आप अपना मन चाहा क्वेश्चन कर सकते हो अगर मेरे गेस्ट पेपर को अच्छी तरीके से तैयार किया है तो, क्योंकि उसी में से लगभग पेपर आया है। क्योंकि यही क्वेश्चन मैंने अति महत्वपूर्ण बताए थे, अनुमानित बताए थे, और माँ सरस्वती की कृपा से ये मानो वही अनुमानित क्वेश्चन आपको पेपर में मिले हैं। और रेगुलर वाले विद्यार्थियों को भी कहना चाहूंगा कि उनके पेपर में भी ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, इन्हें तैयार कर लेना। अपने गेस्ट पेपर वाले वीडियो के अंदर देख करके उन क्वेश्चनों को तैयार करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, जो भी आपके सगे संबंधी सहेली है उन तक जरूर पहुंचाना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है कि उनके भी फायदा हो। तो ये थे खंड ब के अंदर सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन, कोई भी 3 करने थे, ठीक है ना विद्यार्थियों, जो कि आप देखोगे। उसके बाद में खंड ब में भी 6 नंबर जो क्वेश्चन बनाए हैं, क्योंकि कुल 5 होंगे ना, तो उसमें 6 नंबर है फ्रेंच पार्टी सिस्टम की प्रमुख विशेषताएं बताइए, फ्रांस के अंदर जो राजनीतिक दल है ना उसके बारे में।
वहीं आप देखोगे फ्रांस की उच्च न्यायिक परिषद का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जो वहां का सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक परिषद ना, उसके बारे में टिप्पणी। चलो आपको 3 ही तो करने थे, अगर ये नहीं आते हैं कोई बात नहीं है। अब देखो अति महत्वपूर्ण जो खंड सेक्शन सी, इस पे गौर से ध्यान देना क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण है और ज्यादा अंकों वाला क्वेश्चन है, या फिर आप कह सकते हो सेक्शन है। इसमें कोई एक करना है, कोई भी एक करना है, जो कि 7 नंबर देखो, ब्रिटिश संविधान के स्रोत एवं प्रकृति की विवेचना कीजिए। ब्रिटिश संविधान की जो प्रमुख विशेषता है ना, उसके स्रोत और प्रकृति बतानी है। वहीं 8 नंबर है, अमेरिकी संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। वहीं आप देखो 9 नंबर, स्विस संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन कीजिए। वहीं आप देखोगे 10 नंबर, जो कि जनवादी चाइना में नेशनल पीपल कांग्रेस, वहां की राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस संसद के संगठन और कार्यों का वर्णन कीजिए। और 11 नंबर, फ्रेंच संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, अपने गेस पेपर में था और एक ही करना था आपको, तो ये हमारा 100% गेस लगा है, क्योंकि 5 में से एक ही तो करना है आपको। तो पंचम गणतंत्र फ्रांस के संविधान की जो विशेषताएं हैं वो यहाँ पर आप लिख सकते थे। तो प्राइवेट जो विद्यार्थी आज पेपर दे के आए हैं, उनका पेपर बहुत ही बढ़िया गया होगा, क्योंकि उन्होंने अच्छे अंक लाने के लिए अच्छा काम किया होगा। तो ये तो था फर्स्ट पेपर जो आज हुआ था प्राइवेट वालों का, बीए पार्ट सेकंड राजनीति विज्ञान फर्स्ट का पेपर। इसी प्रकार आप देखोगे सेकंड पेपर बीए पार्ट सेकंड, जो कि एनसी कौन नॉन कॉलेजिएट का जो पेपर हुआ था ओनली उनका, जबकि रेगुलर और एक्स का अभी आगामी होना है 26 तारीख को, ठीक है ना। तो ये 2021 का जो आज पेपर हुआ है वो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप इससे अवलोकन कर सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी है, और जो पेपर दे के आई हैं उनका मूल्यांकन हो सकता है कि हमारा पेपर कैसा गया है, और सर ने जो गेस पेपर बनाया था उसमें से कितने क्वेश्चन आज आए थे, ठीक है ना। और पेपर का समय 1.5 घंटे ही होगा, ध्यान रखना, और मार्क्स कितने होंगे 100। उसके बाद में यही निर्देश दिए हैं जो कि पहले पेपर पे थे, जो कि पुराने वाले ही निर्देश हैं। आपको इसके अकॉर्डिंग पेपर नहीं करना है, ठीक है ना। आपको पेपर किसके अकॉर्डिंग करना है, जो आपके प्रवेश पत्र पे निर्देश दे रखे ना उसके ही अकॉर्डिंग करना है। याद रखना, खंड ए में तो कितने करने हैं 7 करने हैं, खंड ब में कितने करने हैं 3 ही करने हैं, और खंड स में 1 ही क्वेश्चन करना है। तो देखो आज वाला पेपर कैसा आया था और अपने गेस पेपर में से कितने क्वेश्चन आए थे। जो मैं कह रहा हूं बार बार, अपने गेस पेपर में से लगभग 90% पेपर आया था, जो आप खुद देख सकते हो, स्वयं आंकलन कर सकते हो। आपके पास गेस पेपर भी होगा या फिर आप वीडियो के अंदर देख सकते हो जो कल मैंने बनाया था। गेस पेपर अनुमानित जो मॉडल पेपर के बतौर मैंने बताया था कि ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपको पेपर में मिलेंगे। चलो देखो, जो कि खंड ए सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन आया था, द्वैध शासन का अर्थ है डायरकी दोहरा शासन, जो 1919 के अधिनियम से जुड़ा हुआ कह सकते हैं। द्वैध शासन का अर्थ होता है दोहरा शासन। स्थानांतरित और आरक्षित जो विषय थे, आरक्षित और स्थानांतरित जो विषय हैं उससे संबंधित था। दूसरा आप देखोगे भारतीय गणराज्य का अर्थ, जो कि भारत रिपब्लिक है, गणतंत्र कह दो या गणराज्य, कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष है वो निर्वाचित होगा, वंशानुगत नहीं होगा। इसलिए भारत के गणराज्य गणतंत्रात्मक है, क्योंकि यहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, न कि वंशानुगत या पैतृक नहीं होता। उसी प्रकार न्यायिक पुनरावलोकन, देखो उस पेपर में भी पूछ लिया, इसमें भी पूछ लिया, हो सकता है रेगुलर वालों से भी पूछा जा सकता है कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है। तो याद रखना, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका अगर ऐसे कानून बना दे जो संविधान के अनुसार सही नहीं है, तो न्यायपालिका को ये पावर है, ये शक्ति है कि वह उन कानूनों को अवैध घोषित कर देगी, समाप्त कर देगी, नष्ट कर देगी। उसे ही कहा जाता है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, जो भारत ने अमेरिका से ग्रहण की है।
उसके बाद में अनुच्छेद 370 तैयार कर लेना, जरूर आएगा रेगुलर वाले विद्यार्थियों के पेपर में। धारा 370 आर्टिकल 370 जिसका मैंने अलग से भी वीडियो बना रखा है, आप मेरे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। अनुच्छेद 370 धारा 370 के बारे में जरूर आएगा, तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। ये तो भारतीय राज व्यवस्था वाली बुक जो कि जीके के अंदर भी आपके बहुत काम आएगी, इसलिए इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम रहताएं कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और वह संसद द्वारा निर्धारित योग्यताएं पूरी करता हो। ये 4 योग्यताएं तय कर रखी है लोकसभा की सदस्यता के लिए। उसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 मौलिक अधिकारों की सूची बनाइए। 6 मूल अधिकार बताने हैं, बता दोगे, और जो आज पेपर देख के आए उन्होंने बताए भी होंगे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और आगे अनुच्छेद भी लिख सकते हो। ये तो तैयार है ना मेरे रेगुलर विद्यार्थियों? आगे देखो, जो कि वीटो निषेधाधिकार कि राष्ट्रपति की जो कानून विधेयक आता है उसको रोकने की जो शक्ति होती है उसे कहा जाता है वीटो, निषेध, रोकना, अस्वीकृति देना, एक प्रकार से उसे न तो स्वीकृति देना और न स्वीकृति बल्कि उसके ऊपर निषेध कर देना। उसके बाद में प्रधानमंत्री का चयन कि प्रधानमंत्री नियुक्ति या चयन कैसे होता है? तो 75(1) के अनुच्छेद में कहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन व्यवहार में कहा जाता है कि राष्ट्रपति उसे ही प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिसे लोकसभा में बहुमत दल का नेता चुना गया है। जिस दल को लोकसभा में बहुमत मिलेगा वो किसी एक को अपना नेता चुनते हैं, वो होता है प्रधानमंत्री। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री का चयन होता है। देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद में भारतीय संविधान में आरक्षण का वर्गीकरण, जो कि भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था कर रखी है। हालांकि शुरू में 10 साल की थी, उसके बाद में इसको प्रत्येक 10 साल बढ़ा दिया जाता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को ही आरक्षण था भारतीय संविधान में। बाद में आप देखोगे ओबीसी अन्य पिछड़े वर्ग को भी दिया गया। उसके बाद में 10% जो कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए सवर्ण है ना, उनको भी दिया गया है। उसके बाद में राज्यपाल की नियुक्ति, कितना इजी क्वेश्चन है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पे, सिफारिश पे या कहने पे। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है केंद्रीय मंत्री परिषद की सिफारिश पे। तो ये थे 10 क्वेश्चन, देखो कितने इजी। कई क्वेश्चन अपने गेस पेपर में से आपको मिले होंगे, आप मैच कर सकते हो। उसके बाद में देखो खंड ब या सेक्शन बी में देखो कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं आज पेपर में, आप देख सकते हो, अवलोकन कर सकते हो इसका। जो कि आप देखोगे दूसरा, क्योंकि पहले के अंदर तो क्या हो गए, वो 10 क्वेश्चन हो गए छोटे। उसके बाद में 2 नंबर जो है वो उसके अंदर आप देखोगे पहला क्वेश्चन बी सेक्शन का, भारत के संवैधानिक विकास के प्रमुख सीमा चिन्ह, इसके अंदर संवैधानिक विकास बताना है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक के सारे चार्टर एक्ट और अधिनियम बताने थे। चलो ये नहीं करते, कोई बात नहीं है। इसके अलावा इसके अथवा में प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान का दर्शन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना बतानी है। ये अपने गेस पेपर में था, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो हो सकता है प्राइवेट विद्यार्थियों ने जरूर किया होगा। रेगुलर वाले भी ध्यान देना, ये क्वेश्चन आ सकता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व। उसके बाद में आप देखोगे 3 नंबर, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भेद या अंतर। ये भी अपने गेस पेपर में था कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर क्या है।
दोनों में अंतर बताना है, भेद बताना है। कितना इजी क्वेश्चन है। रेगुलर वाले सोच रही हैं कि ये क्वेश्चन हमारे भी आ जाए, तो हो सकता है आपके भी आ जाए। उसके बाद में भारतीय संघ व्यवस्था की विशेषता बतानी है कि भारत एक संघीय प्रकृति लिए हुए है। भारत में संघात्मक व्यवस्था है। संघात्मक के लक्षण बताने हैं, जैसे कि शक्तियों का विभाजन यहाँ पे है, वहीं सर्वोच्च संविधान यहाँ पे है, वहीं आप देखो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय यहाँ पे है, वहीं आप देखो कठोर और लिखित संविधान यहाँ पे है, वहीं आप देखोगे उच्च सदन, राज्यों का सदन, राज्यसभा यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे दोहरी नागरिकता नहीं है, लेकिन फिर भी भारत संघात्मक है। उसके बाद में यहाँ देखोगे नंबर 4, भारत का उपराष्ट्रपति। मैंने कहा भी था कि अति महत्वपूर्ण है, जरूर पूछा जाएगा उपराष्ट्रपति पे क्वेश्चन, तो पूछ लिया गया है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, भारत का उपराष्ट्रपति बताना है, वाइस प्रेसिडेंट, उसकी टिप्पणी, कहने का योग्यता, उसका चुनाव, उसके बाद में शपथ, उसके बाद में कार्यकाल, उसके बाद में वेतन भत्ता, उसके बाद में हटाना, और उसके बाद में त्यागपत्र, और उसके बाद में आप देख सकते हो उसके कार्य व शक्तियाँ। ये टिप्पणी लिखनी थी भारत के उपराष्ट्रपति पद पे। उसके बाद में राज्यसभा, चौथे के अथवा में राज्यसभा जो सदन है हमारे संसद का, जो उच्च सदन, द्वितीय सदन, जो कि विशिष्ट सदन, अनुभवी लोगों का सदन कहलाता है, स्थायी सदन, उसकी टिप्पणी बतानी है, उसकी सदस्य संख्या, उसके बाद में आप देखोगे उसकी योग्यता है सदस्य बनने के लिए, उसके बाद में आप देखोगे कि उनका चुनाव कैसे होता है राज्यसभा के सदस्यों का, उसके बाद में उसके अधिवेशन है, गणपूर्ति है, कार्यकाल है, उसका सभापति और उप सभापति है। ये राज्यसभा की टिप्पणी बहुत ही महत्वपूर्ण थी जो आपने की होगी, और रेगुलर वाले भी ध्यान देना, आपके संसद पूछी जा सकती है, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा, या दोनों में तुलना भी पूछी जा सकती है। उसके बाद में 5वां है, भारत में गठबंधन सरकारों की कार्य प्रणाली बतानी है कि भारत में जो गठबंधन की सरकारें बनी है उनकी कार्य प्रणाली कैसी है। मिश्रित सरकार, संविधा सरकार जो है उसके बारे में, अगर ये नहीं करते हो तो ये कर सकते हो। भारत में प्रमुख निर्वाचन सुधार, कि भारत में चुनाव सुधार, उसके गुण व दोष बताते हुए उनके सुधार बताने हैं। तो कहने का मतलब ये बुक तो बहुत ही इजी बुक थी, तो ये क्वेश्चन इजी तरीके से कर सकते हो। आप एक भारत के नागरिक होने के नाते इन बातों का हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में देखो जो कि 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भारतीय राज्य को आतंकवाद की चुनौतियां, जो हमारे राष्ट्र निर्माण के या भारतीय राज्य व्यवस्था या भारतीय लोकतंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियां, उसमें से एक आतंकवाद भी है। तो इसको भी आप करके आए होंगे, और जो रेगुलर है उनके भी ये क्वेश्चन आ सकता है। वहीं यहाँ देखो ये भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका, ये तो तैयार कर लेना, रेगुलर वाले भी अति महत्वपूर्ण है, जो हमने अपने गेस्ट पेपर में बताया भी था कि भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका, आलोचनात्मक भूमिका बताइए कि आज भारतीय राजनीति जाति से कैसे प्रभावित हो रही है। और उसके बाद में आप देखोगे सेक्शन सी, खंड 6 के अंदर आए हुए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि हमने अपने गेस्ट पेपर में बताए थे, लगभग उन्हीं में से आए हैं, जबकि हमें चाहिए कितने, एक ही चाहिए। जो कि आप देखोगे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए, था ना अपने गेस्ट पेपर में। एक ही क्वेश्चन करना है, ये कर दो और चाहे मत करो, चाहे है कि नहीं है। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन आया था आज नॉन कॉलेजिएट वाले विद्यार्थियों के। उसके बाद में भारतीय संविधान में संशोधन की विधियों की विवेचना कीजिए, जो 3 संशोधन की विधियां वो बतानी है। भारतीय संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री की भूमिका की विवेचना कीजिए, जो कि प्रधानमंत्री की कार्य शक्ति और भूमिका, ऐसा गेस्ट पेपर में हमने क्वेश्चन बना भी रखा है। उसके बाद में भारत में दलीय प्रणाली की विशेषताओं का विवेचन कीजिए, भारत में जो दलीय प्रणाली है उसकी प्रमुख विशेषताएं, ये भी अपने गेस्ट पेपर में करना कितना है, एक ही तो करना है। और उसके बाद में आप देखोगे भारतीय राज्य व्यवस्था में सांप्रदायिकवाद पर एक लेख लिखिए, जो कि सांप्रदायिकता पे, ये हो सकता है अपने गेस्ट पेपर में ना हो, क्योंकि मैंने क्षेत्रवाद को मोस्ट माना है। और जो रेगुलर तैयारी कर रही हैं, रेगुलर जो विद्यार्थी है वो क्षेत्रवाद को जरूर तैयार करके जाए। आरक्षण, जाति और क्षेत्रवाद, इनको जरूर तैयार करना। और एक भारत के राष्ट्रपति, मूल अधिकार, भारतीय संविधान सभा, इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। हाँ, इसमें से भी
वापस रिपीट हो सकते हैं। ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन तो आ गए अब हमारे पेपर में नहीं आएंगे, ना जी ना, ये क्वेश्चन वापस रिपीट भी तो हो सकते हैं। हो सकता है रेगुलर विद्यार्थियों का जो पेपर है किसी और लेक्चरर ने बनाया हो और प्राइवेट वालों का किसी और ने बनाया हो। तो ये थे आपके सामने आज जो प्राइवेट स्टूडेंट के 2 पेपर हुए थे, राजनीति विज्ञान के फर्स्ट और सेकंड के, बीए सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट थे उनके वो पेपर आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। मेरा इस पेपर लाने का एक ही उद्देश्य है कि आप पेपर का पैटर्न देखो, क्वेश्चनों को समझो और अपनी अच्छी तैयारी करो। जो मेरे रेगुलर विद्यार्थी है वो अच्छी तैयारी कर सकते हैं और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि उनको भी बेनिफिट हो जाए और बीए सेकेंड ईयर में ज़्यादा से ज़्यादा अंक आए आपके, जो आगे भविष्य में काम आएंगे। ये अंक आपके जो कि आगे बीए फाइनल में जब ग्रेजुएशन करोगे तो एग्रीकेट में भी आपका बहुत ज़्यादा मदद करेंगे ये अंक, क्योंकि अच्छा स्कोर बनेगा, अच्छा स्कोर बनेगा तो आपका मनोबल भी बढ़ेगा। तो इसलिए बीए सेकेंड में इस बार मौका है आपके पास। दोनों ही बुकें बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो प्रमुख राज व्यवस्था हो या भारतीय राज व्यवस्था हो, दोनों में अच्छे बम्पर ये मानो अंक आप ला सकते हो। बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी अगर अच्छे नंबर लाओगे तो, लेकिन उसके लिए आपको पहले अच्छी तैयारी करनी होगी। और हमने जो अपना गेस पेपर बना रखा है, अनुमानित मॉडल पेपर, उन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। हाँ, हो सकता है छोटे क्वेश्चनों में गेस कम आए, वो एक अलग बात है, क्योंकि छोटे क्वेश्चन पेपर सेटर कहीं से भी उठा सकता है। इसलिए छोटे क्वेश्चनों पे ज़्यादा गौर मत करना, आपको ध्यान देना है खंड ब और खंड स के। जो मैं बार बार कह रहा हूँ, खंड ब में जो मोस्ट क्वेश्चन है वो खंड स में भी आ सकते हैं और खंड स में जो मोस्ट क्वेश्चन है वो खंड ब में भी आ सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के क्वेश्चनों की प्रकृति एक जैसी है, किसी भी खंड में पूछे जा सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि खंड स में निम्नात्मक ही आएंगे, बड़े क्वेश्चन ही आएंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। ब वाले भी स में पूछे जा सकते हैं और स वाले मोस्ट क्वेश्चन ब में भी पूछे जा सकते हैं। बस मैं तो अंत में यही कहूँगा कि आप अपनी अच्छी से अच्छी तैयारी करना, और जिन्होंने आज पेपर दे के आए हैं उनका पेपर बहुत ही बढ़िया गया होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो आज पेपर हुए थे महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के बीए पार्ट सेकंड के नॉन कॉलेजिएट के, ओनली उनका पेपर था 2021 पॉलिटिकल साइंस का। उन दोनों पेपरों को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, एक मॉडल के रूप में आप देख सकते हो कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जो मेरे प्यारे विद्यार्थी रेगुलर जो विद्यार्थी आगे 26 तारीख को पेपर देंगे वो अच्छी से अच्छी तैयारी करना। मेरी तरफ से उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। ठीक है साथियों, इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो, अपने लिए और अपनों के लिए।